नमस्कार। गणित की क्लास में जो है देखिए आज हम एक काम किए हैं आप लोगों के लिए कि जो देखिए आपका जो संख्या पद्धति है, आपका फर्स्ट ही चैप्टर आपका क्या है, संख्या पद्धति, जो आपका क्या है नंबर सिस्टम, ठीक। उसको हम क्या किए हैं कि आपको जो है एक में समेटने का काम किए हैं। तो आज देखिए आपको यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं मिल रहा है, आपके इसे पीछे वाले वीडियो में प्लेलिस्ट में आप जाइएगा तो करीब 100 के आसपास जो है क्वेश्चन हम विविध प्रश्नावली से जो है सभी चैप्टरों से जो है मिक्स क्वेश्चन हम करा चुके हैं। लेकिन देखिए जो नंबर सिस्टम है आपका फर्स्ट चैप्टर, उसमें इतने पॉइंट इतने बिंदु दिए हैं कि उस बिंदु से ही लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन पढ़े क्या न पढ़े। तो हम क्या किए हैं कि आपके 10 मिनट की ही वीडियो में सारे जितने टॉपिक है उसको हम कलेक्ट करके एक जगह कर दिए हैं ताकि आपके दिमाग में बना रहे कि कौन कौन चीज़ पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आप उसको देख पाएंगे, ठीक। तो देखिए अब जो पहला ही क्वेश्चन इसमें हम आज एक तरह से सिलेक्ट किए हैं क्वेश्चन के रूप में, पॉइंट ही बिंदु के रूप में इसमें सिलेक्ट है। तो इसमें पूछा गया है कि जटिल संख्या क्या है। तो देखिए आज यहाँ पर जो है कुछ ज़्यादा हम समझाने वाले नहीं हैं, बस आपको सिर्फ एक तरफ से केवल बता रहे हैं कि मतलब एक माइंड मेकअप हो रहा है कि नंबर सिस्टम में कितने बिंदु है। इतने सारे बिंदु हैं कि एक बिंदु को पढ़िए तो एक बिंदु जो है आपके अलग हो जाता है। देखिए आपको क्या है सिलेबस में, यदि आप अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं तो देखिए सिलेबस आपके अगर दिया हुआ है, इसमें पूरे सिलेबस को एक तरफ कर दीजिए और नंबर सिस्टम को आप जो है एक तरफ कर दीजिए पूरे बिंदु को, तब समझ आइए कि लगभग बराबर हो जाएगा। इतने सारे आपके बिंदु हैं नंबर सिस्टम में, नंबर सिस्टम के सारे पॉइंट और सारे सिलेबस एक दिन कर दिए, एक दिन बराबर हो जाएगा आपका। देखिए आज हम सारे बिंदु को जो है फटाफट दिखाते हैं। तो शुरुआत तो होती है आपकी एक संख्या से, जटिल संख्या से, जिसको जो है कॉम्प्लेक्स नंबर जो है बोला जाता है, ठीक। तो शुरुआत होती है कॉम्प्लेक्स नंबर से, और कॉम्प्लेक्स जो नंबर होता है, जटिल संख्या होता है, उसको जो है क्या किया जाता है कि उसको सबसे पहले दो भागों में वहीं से बांटते हैं। और जब बांटते हैं तो अब क्या होता है, देखिए दो भागों में बांट दिए तो एक हो जाता है आपका रियल नंबर और एक हो जाता है इमेजिनरी नंबर, ठीक। आपका काल्पनिक संख्या है और एक होता है वास्तविक संख्या है। तो काल्पनिक संख्याएं तो अभी आपको रीड नहीं करना है, आपको वास्तविक संख्याएं से फिर आगे स्टोरी बनना है, ठीक। अब यहाँ पर एक तरफ से दिमाग में आप बैठाते जाइएगा कि पहले जो है आप रियल नंबर आप लिए, पहले जटिल संख्या लिए, जटिल संख्या से आप आए जो है वास्तविक काल्पनिक नंबर और वास्तविक नंबर। तो जो वास्तविक नंबर है उसको आगे बढ़िए, ठीक। अब देखते हैं, एक तरफ से दिमाग में अपना बैठाए रखिएगा। अब जब वास्तविक संख्या के बाद आप आए उसमें फोड़ करके, तो इसको फिर दो भागों में आप बांटिए, वास्तविक संख्या के दो भाग में बांट दिए। एक तो हो गया आपका पूर्णांक इंटीजर और एक हो गया आपका दशमलव। अब देखिए आपका दशमलव की शुरुआत आपके देखिए क्या होता है कि क्वेश्चन बनते हैं, बार बार क्वेश्चन बनते हैं आपके जो है दशमलव से। दशमलव में जो है देखिए शांत दशमलव, अशांत दशमलव, टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट, जो आपके जो दशमलव है, आवर्ती अनावर्ती और बार, ये सब क्या है, ये सब क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, नंबर सिस्टम के ये जो वास्तविक संख्याएं के जो पार्ट है दशमलव डेसिमल, वहाँ से जो है ये सब क्वेश्चन आपके आते हैं। अब यहाँ पर आगे आइए, आप जो है उठाइए आप पूर्णांक को। अब देखिए पूर्णांक के नीचे कितना स्टोरी आपका चल रहा है, वहाँ पर दशमलव की स्टोरी खत्म, अब पूर्णांक की स्टोरी आपका चालू। अब पूर्णांक को जो है क्या किया गया है, जो पूर्णांक है आपका इंटीजर है उसको जो है तीन भागों में उसको जो है बांटा गया है। एक तो ऋणात्मक संख्या, एक धनात्मक संख्या, एक जो है शून्य संख्या। अब देखिए ऋणात्मक संख्या, भाई लिमिट तो किसी का भी नहीं है, देखिए लिमिट ऋणात्मक का भी नहीं है, धनात्मक का भी नहीं है, शून्य तो शून्य है ही, ठीक। तो ऋणात्मक संख्या आप जान ही रहे हैं। अब एक जो है -3, -5, -2, यहाँ पर एग्जाम्पल हम दे दिए हैं। और धनात्मक जो होता है आपका जान ही रहे हैं 2, 3, 4। अब इसमें शून्य। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है, आगे की स्लाइड में भी इसमें क्लियर भी हो जाएगा आपका कि देखिए जो शून्य वाली संख्या है तो इसी को जो है क्या कहते हैं, आपका पूर्ण संख्या बोलते हैं। अब यहाँ पर हम इसलिए लिख रहे हैं कि आपका पूर्णांक और पूर्ण में जो है दोनों में आपका डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो होता क्या है कि पूर्णांक से तीन भाग में जो बांटते हैं तो जो शून्य वाली संख्या होती है वही होती है आपका जो होल नंबर, वो आपका होती है आपका पूर्ण संख्या। इसीलिए आपका पूर्णांक और पूर्ण संख्या में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और जो धनात्मक वाली संख्या होती है वो होती है आपका, इसको कहते हैं आपको जो है प्राकृतिक, आपका जो है नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं इसको, नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब तो ये धनात्मक वाली संख्या आपका नेचुरल नंबर हो गया, और ये जो आपका शून्य वाली संख्या को पूर्ण संख्या हो गया, और ऋणात्मक वाली संख्या को ऋणात्मक है ही। आगे की स्लाइड में इसको हम लिखे भी हैं। देखिए पूर्णांक के धनात्मक संख्याओं किस नाम से जानते हैं, तो ये जो है प्राकृतिक नेचुरल नंबर से जानते हैं, ठीक। ये आपका लिखा हुआ है। और आगे के भी बनाए इसमें शून्य वाली संख्याओं को किस नाम से जानते हैं, तो ये जो है क्या है आपका जो है पूर्ण संख्या, होल नंबर के नाम से जो है इसको जानते हैं, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझना है कि जैसे इसमें क्या है, जो आपका होल नंबर होता है, होल नंबर में क्या होता है, शून्य तो होता ही है, प्लस में आपको जो है क्या है धनात्मक संख्या, और दोनों को सम्मिलित करके जो है आपका पूर्ण संख्या होता है। यानी कि आपका क्या है, इसमें नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या और आपका जो है पूर्ण संख्या, दोनों को मिला करके जो है इसमें आ जाता है आपका, ठीक। आगे की स्लाइड देखिए, आगे की आपका क्या किए हैं, अब यहाँ से समझिए।
इतना तो आपके जो है जटिल संख्या से बांटते बांटते वहाँ तक आप पहुँच गए। ठीक, अब यहाँ कुछ हम बताने वाले नहीं हैं, केवल आज सिलेबस में आपको नंबर सिस्टम में क्या पढ़ रहे हैं, क्या दिमाग में रहना है, उस चीज़ को केवल हम इमेजिनरी करा रहे हैं, इमेजिन करा रहे हैं। ठीक, मतलब अब देखिए, अब जब उसकी जो है एक भाग तो उधर आप बांट दिए आपको जो है इंटीजर का, लेकिन और हमारे पास जो संख्याएं हैं, संख्याओं को जो है कई रूपों में बांटा गया है। एक तो यहाँ देखिए आपको बांट दिया गया है परिमेय संख्या के रूप में, और जो है बांट दिया गया है अपरिमेय संख्या के रूप में, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो वहाँ पर वो तो चलेगा ही, लेकिन यहाँ पर रेशनल और इरेशनल भी आपको पढ़ना है। अब भिन्न के जन्म कहाँ से होता है, तो भिन्न का जन्म आपको जो है देखिए रेशनल नंबर से आपका जो है भिन्न का जो है जन्म होता है। ठीक, आगे देखिए आपका देखिए जो भाज्य और अभाज्य जो पढ़ते हैं आपका इसी में जो है नंबर सिस्टम से आपका यहाँ से आपका ये शुरुआत होती है। अब भाज्य नंबर को देखिए कंपोजिट नंबर, यौगिक नंबर, संयुक्त नंबर कई नामों से जानते हैं। जो अभाज्य संख्या होते हैं रूढ़, अभाज्य, प्राइम नंबर कई नामों से इसको भी जानते हैं। तो आगे जब क्लास इसका चलेगा तो सारी चीज़ को बताया जाए। देखिए इसमें एक क्वेश्चन बार बार जो है रिपीट होता है परीक्षाओं में अभाज्य से, और बाकी तो क्वेश्चन सब जो है बहुत ही पुराने क्वेश्चन हो गए जो भाज्य अभाज्य से पूछे जाते हैं कि संख्या कितनी है, कौन है, योग क्या है। लेकिन देखिए जो बड़े अभाज्य संख्या जो प्राइम नंबर है उसको आप चेक कैसे कर पाएंगे कि वो अभाज्य है या नहीं है, यहाँ से आपका सवाल बनता है। इसमें देखिए इवन नंबर, आड नंबर, ए भी, तो वहाँ तो जटिल संख्या को बांटते बांटते वहाँ तक पहुँचे थे, लेकिन आपको यहाँ संख्या को इधर से ए भी बांटा गया है, संख्या को यहाँ भी बांटा गया है भाज्य भाज्य में, और सम विषम में भी बांटा गया है। आगे की स्लाइड को हम देखते हैं। आगे की स्लाइड अब देखिए वो आपको परेशान करता है संपूर्ण संख्या जो परफेक्ट नंबर। और परफेक्ट नंबर को यहीं पर आप समझ लीजिए कि एक ऐसी संख्या जिनकी गुणनखंडों का योग जो है स्वयं को छोड़कर, इसमें शर्त है कि स्वयं को छोड़कर उसके गुणनखंडों का योग जो है यानी कि मूल संख्या के बराबर आ जाता है, तो क्या कहलाते हैं, परफेक्ट नंबर, संपूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ एग्जांपल भी हम लिख दिए हैं कि जैसे 6 का आपका क्या है, आपका अगर फैक्टर लेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा। लेकिन इसमें शर्त है कि स्वयं को नहीं लेना है, तो 6 को नहीं लेंगे, और 3 2 5 1 6 यहाँ पर हो गया, तो 6 क्या है आपका परफेक्ट नंबर है। उसी प्रकार से 28 का भी एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, वीडियो को रोक करके उसको भी आप मिला सकते हैं। ठीक, इसके बाद इतना के बाद आपको क्या इसमें जानना है नंबर सिस्टम में, योज्य तत्समक, गुणात्मक तत्समक, ये दो बातें ये हैं, और योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम, मतलब दो बातें जो है यहाँ पर और आपको जो है जाननी है। योज्य तत्समक में क्या होता है कि आपका जो है जैसे जुड़ने पर वैसे कोई मान में परिवर्तन नहीं होता है, तो शून्य क्या है आपका योज्य तत्समक है। ठीक, और गुणात्मक तत्समक का उदाहरण 1 है, 1 से किसी में गुणा करने पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। और अब यहाँ प्रतिलोम आपका जो है क्या है इन्वर्स। तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है, माइनस को प्लस में और प्लस को जो है क्या होता है माइनस में कर दिया जाता है। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, वो क्या होता है कि आपका अगर मान लीजिए C/D के रूप में है, तो गुणात्मक प्रतिलोम जो है उसको क्या होता है, उसको चेंज हो जाता है, यानी कि D/C हो जाता है, आपका उल्टा हो जाएगा। ठीक, अब आगे की स्लाइड में देखिए क्या है। अब यहाँ पर हम देखिए अब नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो जीरो के बारे में डिटेल पूरा जानना जरूरी है कि जीरो देखिए एक जो है योज्य तत्समक है, अभी बताया आपका कि जीरो को किसी भी आप अंक में आप जोड़ दीजिए, संख्या में कोई मान में परिवर्तन नहीं होता है, उसे क्या है योज्य तत्समक बोलते हैं। अब जीरो एक पूर्ण संख्या है, क्योंकि क्या है भाई पूर्ण संख्या जीरो से ही प्रारंभ होता है, पीछे भी बताया होल नंबर आपको। और जीरो एक वास्तविक संख्या भी है, आपका रियल नंबर भी है, क्योंकि आपका इंटीजर के अंतर्गत आ रहा है। जीरो एक सम संख्या भी होती है। अब सम संख्या कैसे होती है यहाँ पर समझाए हैं हम कि देखिए अब सम संख्या के जो आपका डिफिनेशन है कि 2 से भाग देने पर शेषफल ना है, तो देखिए जीरो को डिवाइड करते हैं तो जो है शेषफल कुछ नहीं आता है, जीरो आता है, इसलिए सम संख्या में जीरो को रखा गया है। आपका जो है एक एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट है जीरो एक परिमेय संख्या भी है, क्योंकि 0/1 के रूप में भी इसको हम देख सकते हैं। जीरो एक जटिल संख्या है ही, जीरो एक बीजगणितीय संख्या है। आगे देखिए क्या है, जीरो अब अभाज्य संख्या आपका नहीं है, और जीरो एक यौगिक संख्या नहीं है, क्योंकि जो भाज्य अभाज्य के जो नियम बताएंगे वो जो है क्या होता है, अभाज्य का जो नियम है और जो भाज्य का नियम है वो जो है शर्त को जो है पूरा नहीं करती है। देखिए अभाज्य संख्या में क्या होती है, किसी भी संख्या का किसी भी उसका केवल एक ही गुणनखंड होता है, एक स्वयं संख्या होता है और एक, बस केवल 2 ही गुणनखंड उसका जो है होता है, एक स्वयं और एक होता है। ठीक, और यौगिक संख्या की ये 2 के अलावा जो है तीसरा गुणनखंड भी होता है। ठीक, नेक्स्ट आपका है स्लाइड, यहाँ पर देखिए एक क्या है। अब एक के भी बारे में देख लीजिए। ये देखिए हम अपने जो नोट बनाए हैं, अपने नोट के हिसाब से जो है आपके नंबर सिस्टम के पूरा एक जगह समेट करके आपको बता रहे हैं। बाकी तो पूरा चैप्टर जो है पढ़ ही रहे हैं कि कोई भी चैप्टर खोलते हैं, जैसे प्रतिशत खोले तो प्रतिशत के बारे में नजर में आ गया कि क्या पढ़ना है। ठीक, लाभ हानि खोले तो लाभ हानि के बारे में समझ में आता है क्या पढ़ना है, आयु संबंधी प्रश्न क्या पढ़ना है। लेकिन नंबर सिस्टम खोलेंगे तो आप जो है समझ आइए कि दिमाग नहीं काम करेगा, उसमें नंबर सिस्टम में क्या पढ़ना है। अब देखिए एक के बारे में हम लिख दिए हैं कि एक क्या है, एक देखिए विषम संख्या है तो बात सही है, भाज्य नहीं है, सम भी नहीं है, एक अभाज्य भी नहीं है, तो एक है क्या, एक पूर्णांक भी है, वास्तविक संख्या भी है, प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, धनात्मक संख्या भी एक है। ठीक, नेक्स्ट आपका देखिए स्लाइड लिए हैं, बहुत ही अच्छा स्लाइड आपका संख्याओं का गुण, प्रॉपर्टीज जो है आपका, आप जो है क्या है नंबर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स। इससे जो है क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन जो है पूछते पूछते सारे क्वेश्चन जब बोल्ड हो जाते हैं तो नया नया क्वेश्चन कहाँ से बनाते हैं, जहाँ पर कि जो है स्टूडेंट का नज़र नहीं जाता है। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर है। अब इसमें क्या है, इसमें देखिए
संख्याओं का जो है 4 प्रकार का गुण होता है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा बताते रहे आपके। एक होता है आपका समृद्ध संवरक गुण होता है जो क्लोजर बोलते हैं, एक क्रम विनिमय गुण होता है, एक साहचर्य होता है और एक जो है डिस्ट्रीब्यूटिव गुण होता है। तो चारों गुणों को देखिए आप जो जोड़ घटा गुणा भाग जो जानते हैं, वो चारों में आपका क्या होता है, आपका पूर्णांक संख्या जो इंटीजर होता है, होल नंबर और जो है आपका रेशनल नंबर, ये तीनों में इसका जो है अप्लाई किया जाता है। मतलब जोड़ घटा गुणा भाग सहित जो है ये चार गुणों को 4 चीज़ में जोड़ घटा गुणा भाग में ये 3 में इसका जो है पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या और परिमेय संख्या में इसको जो है इसका जो है चेक किया जाता है कि इसका गुण क्या क्या टैली कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अब देखिए चेक करने का जो नियम है वो हम यहाँ पर लिखे हैं कि कैसे उसको चेक किया जाता है उसमें। तो देखिए चेक करने का इसमें नियम है कि अगर एडिशन में, अगर जोड़ में चेक कर रहे हैं, अगर समवर्ग अगर गुण चेक कर रहे हैं, तो देखिए क्या करते हैं कि जैसे 2 पूर्ण संख्या का अगर योग करते हैं तो जो है पूर्ण संख्या ही आता है। जैसे अगर पूर्ण संख्या 2 है उसमें 5 पूर्ण संख्या जोड़ी तो 7 पूर्ण संख्या आ गया। तो समवर्ग गुण आपका जो है एडिशन में, जोड़ में आपका काम करता है, ठीक। और उसी तरह से देखिए अगर हम घटाव में देखें समवर्ग गुण तो वो काम नहीं करता है। देखिए यदि पूर्ण संख्या 6 ले लिए, 6 को जो है क्या किए हम जो है आपको घटा रहे हैं 12 को, ठीक। तो अगर इसमें क्या हो रहा है माइनस आपका 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है क्या है आपका ये समवर्ग गुण जो है काम यहाँ पर आपका नहीं कर रहा है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। और सबसे अच्छा तो यहाँ देखिए आपका एक हम चार्ट दिखा दे रहे हैं जो कि ये चार्ट के माध्यम से आपका एकदम आसान हो जाएगा। देखिए जो गुण का जो चार्ट है इसमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर आपको याद रखना है कि पूर्णांक में, पूर्ण संख्या में, परिमेय संख्या में जो है आपको इसको लगाना है। और जो आपको बता ही दिए योग आपका हो गया, ये आपका गुणा हो गया, ये जो है भाग में दिखाना है। अब यहाँ पर क्या है आपका समवर्ग गुण, क्रम विनिमय गुण और साहचर्यता गुण। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि एकदम एक नज़र में अपने दिमाग में आप बैठा सकते हैं कि ये किसी प्रकार के गुण में जो है आपका जो है भाग जो है ये जो है नियम पालन नहीं करता है। भाग में देख रहे हैं सब में जो है यहाँ पर काट आपका लगा हुआ है, किसी प्रकार के भाग में कोई भी नियम जो है इसमें फॉलो नहीं किया जा रहा है, ठीक। और गुणन में जो है देखिए आपका ऊपर से नीचे तक सब में जो है फॉलो कर रहा है, ध्यान रखेंगे। और आपका योग में भी तो आपका जो है क्या है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन मल्टीप्लिकेशन में आपका सभी गुण आपका काम कर रहा है और भाग में कोई गुण काम नहीं कर रहा है। और व्यवकलन में आपका परिमेय संख्या के सिवाय, परिमेय संख्या को छोड़कर बाकी जो है माइनस वाले में कोई भी गुण काम नहीं करता है, केवल आपका परिमेय संख्या का गुण काम करता है। नहीं आपका जो है क्या है पूर्णांक, पूर्ण संख्या इस सब में जो है किसी में समृद्ध या क्रम विनिमय या साहचर्यता किसी में जो है काम नहीं करता है, ठीक। तो यहाँ से इसको आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे की स्लाइड देखिए, आगे की स्लाइड उसी में जो है क्या है आपका नंबर सिस्टम में जो है आपका पढ़ना होता है जो है डिजिबिलिटी का नियम। तो डिजिबिलिटी के नियम भी आपका 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 इस सब का जो है क्या है डिजिबिलिटी के नियम पढ़ना है, जो कि आगे भी बारी बारी से जो मॉडल पेपर बनाएंगे तो उसको हम दोहराते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। और इस सबसे देखिए मोस्ट आगे फिर नंबर सिस्टम में क्या पढ़ना है, गुणनखंडों की संख्या। अब गुणनखंडों की संख्या में देखिए सभी गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, यौगिक गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों का योगफल, सम गुणनखंडों का योगफल, विषम गुणनखंडों की संख्या, इस सारी चीज़ जो है आपको जो है पढ़ना है नंबर सिस्टम में। अब इसके अलावा और देखिए क्या पढ़ना है नंबर सिस्टम में, आपको इकाई अंक ज्ञात करना, शेष फल प्रमेय आपको पढ़ना है नंबर सिस्टम में, समांतर श्रेणी, अर्थमेटिकल जो है आपका प्रोग्रेशन ये भी पढ़ना है, पैटर्न पर आधारित जो आपके 1 से लेकर 9 तक पैटर्न है, पैटर्न पर आधारित भी सवाल पढ़ना है। रोमन अंक भी पढ़ लेंगे तो बहुत कोई ख़राब बात नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर का मन घूमेगा तो इससे भी क्वेश्चन बना सकता है, ठीक। तो ये रहा देखिए आज के नंबर सिस्टम को एक नज़र में समेटने का काम किया गया है। जब एक बार अगर भूल जाइए कि क्या आपको नंबर सिस्टम में पढ़ना है तो एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, आप जो है रिफ्रेश हो जाएंगे। चाहे एक नोट बना लीजिए कि जो है क्या क्या पढ़ना है, इसके बाद आपका नंबर सिस्टम का एक क्रम हो जाएगा। और बाकी जो आपके चैप्टर है उसमें तो जो पढ़ेंगे उसको खुद दिमाग में पड़ जाता है कि क्या पढ़ना है, लेकिन नंबर सिस्टम बहुत सारे इसमें टॉपिक है। तो आज के लिए मैथ क्लास में इतना ही, धन्यवाद।